बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान? हिंदू धर्म में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज भी हिंदू लोग नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही बेटियों को समान अधिकार दिया गया है, परंतु ज्ञान के अभाव में कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि भगवान ने आपको इस लायक समझा तभी आपको पुत्री धन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हर किसी को भगवान बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य नहीं प्रदान करते। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, और यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घर में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य वर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घर को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्य का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटी वो परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों,
वह लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती हैं। वहीं वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाले याद ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुष का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंत चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, साथ ही बेटियों का जन्म कौन से घर में होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।